सुंदरवन के जंगल में पक्षियों ने एक छोटा सा गांव बसाया था। सब पक्षियों में भाईचारा था। वो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। सब सुख और दुख में साथ रहते। इस छोटे से गांव में सब पक्षी खुशी और बिना किसी भेदभाव के रहते थे, सिवाय कालू कौवे के, क्योंकि उसे बड़ा घमंड था कि उसका घर सबसे बड़ा और सुंदर था। अरे इतना बड़ा घर है, लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। और आप तो लेने जाएंगे नहीं? इतना बड़ा घर सिर्फ दिखावे के लिए है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। हाय मेरे भाग कि मेरी शादी आपसे हो गई। क्या ये रोज की चिक चिक लगा रखी है? अब दाना पानी लेने जाओगी भी या तौंड ही मारती रहोगी? पूरे गांव में सबसे बड़ा घर है हमारा। किसकी मेहरबानी से? मेरी। हाँ खबर छे। नीट कितनी मजबूत है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। चलो હું હવે दाना पानी लावा जाऊँ छू। हाँ जाओ, पर वह छोटे घर वाली चिड़िया के साथ मत जाना। मीनू कालू की बात अनसुनी कर चली जाती है। वो उड़ते हुए जा रही थी, तभी उसने उसकी सभी दोस्त को देखा जो दाना इकट्ठा कर रही थी। वो उनके पास गई। अग्गो भाई देखो तो जरा कौन आया है। मीनू, बहुत दिनों बाद। क्या बताऊँ बहन, वो कालू का तो तुमको पता है ना कैसे है वो। अरे छोड़ो ये सारी बातें, बहुत दिनों के बाद मिली हो। पहले ये बताओ कि तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ टीनू, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे सला बातें ही करती रहोगी या फिर दाना भी इकट्ठा करोगे? अरे हाँ चलो, बातें तो होती रहेगी। फिर टीनू, मीनू और नीटी दाना इकट्ठा करने लगती है। शाम होते होते दाने इकट्ठा हो जाते हैं। अरे मीनू, ऐसा करते हैं, कल हम सब सहेलियाँ मेरे घर पर मिलती है। बहुत समय से तुमसे अच्छे से बात भी नहीं हुई। पर कालू, उसके बारे में तुम मत सोचो, हूँ छू ने। सब दाना पानी लेकर अपने अपने घर चली जाती है। कल सब सहेलियाँ मिलने वाली है। मीनू बहुत समय के बाद मेरे घर आने वाली है। ऐसा करती हूँ, सबके लिए ढोकला बना दूंगी। तभी टीनू का पति वहाँ आ जाता है और उसे देखकर वह बोलता है, क्या बात है टीनू, बहुत खुश लग रही हो? आपको पता है, वो हमारी दोस्त मीनू कल हमारे घर आने वाली है। कल सब सहेलियाँ हमारे घर इकट्ठा होगी। बड़ा मज़ा आएगा। मुझे तो सोचकर भी बहुत खुशी हो रही है। भूल जाओ, कालू उसे नहीं आने देगा। नहीं, वो ज़रूर आएगी। उसने हमें बताया है कि वो आएगी। वो तो कल ही पता चलेगा। अभी बहुत रात हो गई है, सो जाओ। फिर टीनू और उसका पति दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन टीनू का पति उससे कहता है, टीनू, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। ऐसा करती हूँ, कुछ मीठा ही अपने साथ ले जाती हूँ। सांभळो छो, आपको मेरे साथ आना होगा। कहाँ? मेरी बहन की बर्थडे पार्टी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। वैसे भी मैं वहाँ आकर करूँगा भी क्या? ऐसा करो, तुम भी चली जाओ। सारू। मीनू को पता था कि कालू उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको उसके घर वाले भी छोटे लगते थे। समय ना गवाते मीनू टीनू के घर पहुंची। मैं आ गई। आओ, स्वागत है તમારું। टीनू तुम, और वो भी गुजराती? हाँ, आपके साथ रहकर मुझे भी थोड़ी बहुत गुजराती आ गई। अने मने पण। और सब हंस पड़े। कालू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम छोटे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, बाहर जाओ। अरे हाँ, चला जाऊँगा। खुद की बीवी छोटे घर वालों से गप्पे लड़ा रही है और ये बोल रहे हैं कि छोटे घर वालों के लिए इनके पास जगह नहीं है। क्या बोला तुमने? मेरी पत्नी उसकी बहन की बर्थडे पार्टी में गई है। ऐसा है तो जाओ, टीनू के घर जाकर देख लो कि तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। और फिर बाज वहाँ से चला जाता है। कालू टीनू के घर पहुँचता है और मीनू को सबके साथ देख लेता है। मीनू, तो यहाँ पर हो रही है तुम्हारी बहन की बर्थडे पार्टी? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप मुझे यहाँ पर आने ही नहीं देते।
अरे इतना बड़ा घर है हमारा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इन छोटे लोगों के घर आने की। प्लीज़ आप मेरी सहेलियों को ऐसा मत बोलो। कालू भैया तुम तो चुप ही रहो, और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रही हो, चलो घर। और फिर कालू मीनू को अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। कुछ दिन तक बारिश गिरती रहती है। मीनू बहुत परेशान थी क्योंकि उसको पता था कि उसके घर की नींव मजबूत नहीं है और जिसका डर था वही हुआ। कालू का घर टूट गया। वो दोनों पूरी तरह से बेघर हो गए और उसकी खबर तीनों चिड़िया तक भी पहुंच गई। तीनों चिड़िया कालू और मीनू के पास पहुंची। अब हम पूरी तरह से बेघर हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे? सही कहा तुमने, और मैंने गांव वालों से कोई रिश्ते भी अच्छे नहीं बनाए कि वो हमें अपने घर में रखे। इस तूफानी बारिश में कहाँ जाएंगे हम। मेरे घर। मीनू, कालू भैया आप मेरे घर रहेंगे। मेरा घर छोटा है लेकिन हम आराम से रहेंगे। तीनों कालू और मीनू को अपने घर लेकर चली जाती है। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। कालू भैया घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए।